गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जब हम लोग एम्पायर स्टेट में गुरु जी के दर्शन कर रहे थे तो गुरु जी मुझसे कहते हैं, आंटी जी जा मैं तेनू करोड़पति बना देता। ये है महाराज की कृपा, महाराज की ब्लेसिंग। मैंने गुरुजी से कभी नहीं कहा कि मुझसे गुरुजी मुझे कोठी चाहिए, और ना मैंने कभी गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे करोड़पति बना दो। ये तो सिर्फ प्रभु की मोज है, ये तो सिर्फ उनकी कृपा है। जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। हम लोग सिर्फ अपने शब्दों से गुरु जी का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, जो करवाना है गुरु जी ने करवाना है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग को आप भी अंत तक पूरा सुने और अपने कई सवालों के जवाब आपको निश्चित ही गुरु जी की कृपा से मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में सुंदर लिखावट में ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, प्रणाम गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी करवाने के लिए। संगत जी, हम गुरु जी का क्या शुक्राना कर सकते हैं? ये तो महाराज की कृपा है, उनकी असीम कृपा है। गुरु जी इतनी कृपा करते हैं कि हम 2 शब्द उनके बारे में कुछ बोल सकें, लेकिन ये हमारी औकात नहीं है। ये गुरु जी महाराज की ही ब्लेसिंग है। ये गुरु जी ने एक तरीका बनाया ताकि हम उनका थैंक्स कर सकें। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, हम लोगों का गुरु जी के पास आना 2002 में हुआ और यह भी गुरु जी महाराज की असीम कृपा से हुआ। संगत जी, मेरा तो मानना है कि जिसने भी गुरु जी के दर्शन किए हैं उसमें उनका अपना कोई बल नहीं, यह गुरु जी महाराज की ही कृपा है कि उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और अपने दर्शन करवाए। तो बहुत-बहुत थैंक यू गुरु जी आपका कि आपने हर दरबार में बुलाया, अपने पास बिठाया, अपने दर्शन करवाए और लंगर करवाया और बहुत सारी बातें की। 2002 में संगत जी मेरी सिस्टर भाटी आंटी हमें गुरुजी के पास लेकर गई। आंटी बहुत गुरुजी के बारे में बातें किया करती थी, पर मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मानते थे और बल्कि हम उनका मज़ाक बनाते थे। गुरुजी हमें इस बात के लिए क्षमा करें, लेकिन अपनी मौसी की बात सुनकर मेरा बड़ा बेटा गुरुजी महाराज के पास जाने लगा। हम लोग उस समय दिल्ली में रहते थे और वह दिल्ली से उस समय गुड़गाँव आया करता था और गुड़गाँव से एम्पायर स्टेट जाया करता था। और उस बच्चे ने भी मुझे कभी कई बार बोला कि मम्मी एक बार गुरुजी महाराज के दरबार में चलो, दरबार बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमेशा मैं उससे यही कहती थी कि बेटा जब पापा बोलेंगे तभी चलेंगे, क्योंकि लेट नाइट हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। और संगत जी, बस ऐसे ही समय चलता रहा, मेरा बच्चा जाता रहा और एक बार उसे एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज का फ्रेम किया हुआ स्वरूप मिला। वह स्वरूप घर लेकर आया और मुझे बताया कि मम्मी देखो, आज मंदिर से मुझे यह स्वरूप मिला है। और संगत जी, मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं और अपनी तरफ बुला रहे हैं, और मैंने अपने बेटे से बड़े कैजुअली में बोल दिया कि बेटा इस स्वरूप को अलमारी में रख दो। और मैंने कहा कि मैंने इस स्वरूप मेरे ऐसा स्वरूप मासी के घर पर देखा है। अब मेरे बेटे ने भी वो स्वरूप अलमारी में रख दिया। यहाँ बात खत्म हो गई। संगत जी, मेरी एक और सिस्टर है और उनकी फैमिली भी गुरुजी के यहाँ पर जाने लगी थी। तो मैंने अपनी सिस्टर के हस्बैंड से पूछा कि आखिर है क्या वहाँ पर ऐसा कि आप लोग भी वहाँ जाने लगे? तो संगत जी, तब उन्होंने बड़े मंदिर के बारे में डिस्क्राइब किया। एंड में मे बी शायद वो भी किसी फंक्शन में गए थे और वहाँ उस समय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय हॉल के बाहर लिखा होता था। और संगत जी, जब उन्होंने मुझे इस मंत्र जाप के बारे में बताया तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ओम नमः शिवाय का जाप तो हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। और संगत जी, ये गुरु जी की ही कृपा थी कि धीरे-धीरे वो मंत्र जाप मेरे अंदर बैठने लगा। एक दिन आंटी की बेटी का बर्थडे था तो हमने उससे विश करने के लिए फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि शाम को आप आ जाओ, हम डिनर साथ में करेंगे। और संगत जी, जब हम उनके घर पहुँचे तो मेरी सिस्टर और उनकी फैमिली मंदिर जाने के लिए, गुरुजी के मंदिर जाने के लिए तैयार थे। तो मैंने कहा वहाँ जाकर के कि तुम लोग ने हमें बुला लिया है और तुम्हें अच्छे से पता है कि हम मंदिर नहीं जाते हैं। तुमने हमें बुला लिया और तुमने मंदिर जाने का प्रोग्राम बना लिया। तो आंटी ने कहा कि नहीं, नहीं, बड़े मंदिर तो हमें जाना ही है। तो ऑन द वे
हम लोग डिनर भी कर लेंगे। अब संगत जी इस सिचुएशन में जिनके घर हम गए हैं और वह कहीं जा रहे हों तो हमें भी उनके साथ जाना ही पड़ा। तो हम भी आंटी के साथ बड़े मंदिर चले गए और जब हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ पर हमें सिंगला अंकल मिले, कक्कड़ अंकल मिले। हम किसी को नहीं जानते थे और सभी अंकल ने हमारे साथ गुरु जी के बहुत सारे सत्संग शेयर किए और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और फिर गुरु जी की कृपा से 10-12 दिन हम एम्पायर स्टेट 10-12 दिन बाद हम एम्पायर स्टेट पहुँचे गुरु जी के पास। जब हम पहली बार एम्पायर स्टेट पहुँचे गुरु जी को तो गुरु जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत बातें की। अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं देखा था। इतना अच्छा लगा संगत जी कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। इतना सुंदर गुरुजी का दरबार और इतने सुंदर गुरुजी सामने बैठे हुए हैं पूरे हॉल में, पिन ड्रॉप साइलेंस और ऐसा गुरुजी का नूर, हम उनसे आई कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था, इतनी अच्छी वाइब्रेशन थी, तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी जब हम लोग गुरु जी के पास लेने के लिए जा रहे थे तो बाहर जाने के लिए, तब मेरे पास एक आंटी आई और मुझे कहती है, "आंटी आप वशिष्ठ आंटी हो?" तो मैंने कहा, "नहीं, मैं वशिष्ठ आंटी नहीं हूँ।" तो मैंने उस आंटी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तब वो मुझे बोली कि नहीं, गुरुजी के पास किसी को आना है और वो शायद बाहर गुरुजी के मंदिर का रास्ता ढूँढ रही हैं। तो गुरुजी ने मुझे भेजा है कि जाओ उनको ले आओ। और जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि शायद आप वशिष्ठ आंटी हैं। तो मैंने कहा कि नहीं आंटी, मैं वशिष्ठ आंटी नहीं हूँ संगत जी। तब तो मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि देखिए गुरुजी महाराज की तो अंदर बैठे हुए हैं और बाहर कोई संगत दरबार ढूंढ रही है और उसे वह दरबार नहीं मिल रहा है और गुरुजी किसी को भेज रहे हैं उसे लेने के लिए। तो ये कौन है हमारे महाराज? लेकिन संगत जी उस समय तो हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन जब हम जानते हैं गुरुजी शिव हैं, सदा शिव हैं, यह गुरुजी की ही कृपा है संगत जी की। गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं और कोई संगत जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, एड्रेस नहीं मिल रहा है और गुरुजी उन्हें किसी को लेने भेज रहे हैं। और संगत जी हमें पहली बार ही गुरुजी के पास इतना अच्छा लगा तो हमने सोच लिया था कि हम अगली बार भी गुरुजी के यहाँ ज़रूर आएँगे। और संगत जी वो दिन शनिवार था, हम लोगों ने दर्शन किए और अगले दिन रविवार था और मैंने सोचा कि अगर मैं घर चली गई तो मैं गुरुजी के पास फिर दोबारा इतनी जल्दी नहीं आ पाऊँगी, तो मैं अपनी सिस्टर के घर ही रुक गई। उस रात को मैंने कपड़े भी नहीं लेकर आई थी और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपनी सिस्टर के कपड़े पहने और अगले दिन भी हम गुरुजी के दरबार में आए। हम दरबार में आए, शब्द सुने, लंगर किया। जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने के आए तो मैंने अपने अंकल मेरे अंकल थे, पीछे मैं थी और जैसे ही मेरे गुरुजी से आज्ञा ली, माथा टेका, गुरुजी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया कि शबनम आंटी इत्थे आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरा गुड़गांवा विच प्लॉट हैगा सेक्टर 31 विच संगत जी आप बिलीव कीजिए 5 साल पहले हमने एक प्लॉट लिया था, पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो कौन से सेक्टर में है। हाँ, बस ये ज़रूर याद था कि हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से एक प्लॉट लेके रखा है। तो मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि क्या हमारा प्लॉट इसी सेक्टर में है? तो अंकल कहते हैं कि हाँ, यही तो है सेक्टर है। तो संगत जी गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जा आंटी सेक्टर विच कोठी बनवा तेनू ब्लेस कीता। और गुरुजी ने मुझे एक टाइम पीरियड दिया कि इस टाइम के पहले पहले कोठी बनाना है, काम शुरू करना है। अब संगत जी जब हम लोग एम्पायर स्टेट से निकले तो वहां पर थोड़ी सी आगे तक लंबी रोड है और तब मेरे दिमाग में यही बात थी कि गुरुजी ने तो बोल दिया, पर अंकल इस बात को कैसे लेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी अपना ही घर है। तो जैसे ही मैंने बाहर जाके ये चीज़ बताई अंकल तो बहुत पॉजिटिव और मेरी सिस्टर वगैरह भी बहुत खुश हुए। और मेरी सिस्टर तो बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहने लगी कि तुझे तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। बस संगत जी ये डिसाइड हो गया कि जो गुरुजी ने कहा है वो हमें करना है। तो संगत जी जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे डेली आने के लिए और सामने क्या देखते हैं कि गुरुजी की गाड़ी और उसमें गुरुजी बैठे हुए हैं और हमें बिल्कुल उस समय कुछ समझ में नहीं आया कि हम उसी रास्ते से आए हैं। हमने तो गुरुजी को आते हुए भी नहीं देखा, ना हमने गुरुजी को गाड़ी में बैठते हुए देखा, ना हमने गुरुजी को चलते हुए देखा। तो यह चीज़ कैसे पॉसिबल है? उस समय तो संगत जी हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई और बहुत दूर तक हमारी गाड़ी के साथ गुरुजी चले और कुछ ही सेकंड में गाड़ी भी गायब हो गई। तो गुरुजी भी संगत जी
गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी, इतना सब कुछ दिखाया, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आया। और जब मैंने यही बात सिस्टर को बताई तो सिस्टर बहुत खुश हुई और कहा कि गुरुजी कि तुम पर बहुत सारी ब्लेसिंग है और बड़ी कृपा है गुरुजी की, और गुरुजी की कृपा से हमारा घर बनने लगा। और उस घर में बनते समय भी गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग दी। लेकिन संगत जी, गुरुजी जैसे हम लोगों को अब वुमन माइंड है, मैं गुरुजी से हमेशा मन ही मन यह प्रेयर करती थी, गुरुजी आप मुझे इतनी दूर कहाँ भेज दोगे? मेरा तो सारा किट्टी ग्रुप ही, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे सब कुछ दिल्ली में है, और मैं वहाँ पर अकेली जाकर क्या करूँगी? और बस मेरा ऐसा माइंड चलता। और संगत जी जैसे ही कहते कि गुरुजी के यहाँ पर मांगो नहीं मनो, और मेरा जो स्टांसेस क्रिएट हुए संगत जी, उसकी वजह से हम उस घर में शिफ्ट ही नहीं हो पाए। संगत जी, हमने फर्स्ट फ्लोर रेंट पर दिया और सोचा कि कभी-कभी हम लोग वीकेंड पर आएँगे, तो हमने नीचे वाला फ्लोर हमारे लिए रखा, और जो ग्राउंड फ्लोर है, तो हमने सोचा कि कभी-कभी वीकेंड पर आया करेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। और फिर संगत जी, हमने यही डिसाइड किया कि ग्राउंड फ्लोर को भी रेंट पर दिया जाए, क्योंकि गुड़गाँव में टर्माइट बहुत हैं और लोगों ने कहा कि आपका घर खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो रेंट पर देते हैं। और उस समय संगत जी, मेरी सिस्टर का काम प्रॉपर्टी डीलिंग का था, जो उसने थोड़े समय किया था, और कहने लगी कि ठीक है, जब तुमने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया है तो जो टेनेंट हैं, जो किराएदार हैं, वह हम लोग बताएँगे। एक दिन ऐसा हुआ संगत जी कि हम लोग घर आए हुए थे अपने गुड़गाँव में, और जैसे ही हम लोग लॉक वगैरह खोल रहे थे तो पीछे से किराएदार आ गए और हमारी उनसे बातचीत हो गई, और हमने उन्हें वो रेंट पर दे दिया। और ऐसे हम लोग घर वापस आ गए। सुबह मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, वो पूछने लगी कि तुमने ग्राउंड फ्लोर भी रेंट पर दिया है? तो मैंने कहा कि हाँ, हम लोग वहाँ पर गए हुए थे और ऐसे-ऐसे कोई किराएदार आया, हमारी बातचीत हुई और हमने उसे दे दिया। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला ये सब? तो कहने लगी कि मुझे तो गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी ने कहा कि जा, तेरी बहन ने है ना नीचे का घर किराए पर चढ़ा दिया है। और देखिए संगत जी, हम यहाँ लोग घर पर किराए दे रहे हैं, और वहाँ गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और उन्हें सब कुछ पता है, और मेरी सिस्टर को बता रहे हैं। और मेरी सिस्टर ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे आपको उसको किराएदार बताना था। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तो सुबह अपनी बहन को फ़ोन करके पूछ लेना। देखिए संगत जी, गुरुजी है वो अंतर्यामी हैं, जानी-जान है, सब कुछ जानते हैं और उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ। और संगत जी, जब हमने किराए पर चढ़ाया तो गुरुजी की इतनी कृपा रही उस पर कि छोटे-छोटे बच्चे वहाँ पर जो एमएनसी में जॉब करते थे, वो किराए पर आने लगे। और संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि अपने घर में ये जो किराए से आते थे, विदिन ईयर ये सब अपने-अपने घर में शिफ्ट हो जाते थे। मतलब गुरुजी की कृपा से संगत जी, उनके खुद के अपने घर बनने लगे, और उनमें से मैंने 80-90 परसेंट बच्चों के साथ ऐसा ही देखा। और इसके साथ ही हमारी गुरुजी के साथ बहुत प्यारी जर्नी चलती रही। और मैं अपने वर्ड्स में क्या बताऊँ संगत जी, गुरुजी ने हमें इतने एक्सपीरियंस करवाए। जब हम लोग एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, तो गुरुजी मुझसे कहते हैं, "आंटी जा, मैं तेनू करोड़पति बना देता।" ये महाराज की ही ब्लेसिंग थी। की कृपा, महाराज की ब्लेसिंग। मैंने गुरुजी से कभी नहीं कहा कि गुरुजी मुझे कोठी चाहिए, और ना मैंने कभी गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे करोड़पति बना दो। ये तो सिर्फ प्रभु की मौज है, ये तो सिर्फ उनकी कृपा है। और जब वो देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। हम लोग सिर्फ अपने शब्दों से गुरुजी का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, जो करवाना है गुरुजी ने करवाना है। ऐसे ही एक दिन दिवाली का दिन था और हम लोग एम्पायर स्टेट गए हुए थे, और जैसे हमने माथा टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चल जा, पीछे जाके खड़ी हो जाओ। और संगत जी, मैं अपनी गुरुजी की गद्दी के पीछे खड़ी हो गई, और जब मैं गुरुजी की गद्दी के पीछे जाकर खड़ी हो गई तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी, तू पता नहीं कितने-कितने लोगों का कल्याण करवा चुकी है। और संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया, किसका कल्याण करवाया। लेकिन यह सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं, और गुरुजी ने वहाँ अपने पास मुझे खड़ा रखा। और संगत जी, वहाँ पर बहुत सारी संगत आ रही थी, गुरुजी के चरणों में माथा टेक रही थी। एक आंटी आई तो गुरुजी उसे कहते हैं, "मंग मंगनाथ लो और जाना वैष्णो देवी।" मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझे कह रहे हैं। मैंने कहा, "गुरुजी, मैं नहीं जा रही हूँ वैष्णो देवी।" तो फिर मुझे बाद में समझ आया कि जो आंटी माथा टेक रही थी, गुरुजी ने उन्हें कहा, "देख संगत जी, गुरुजी
ने कभी भी कहीं पर भी किसी भी देवी-देवता को मनाने मानने के लिए या जाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ये है कि गुरुजी यही बोलना चाहते थे कि हमेशा एक तरफ ही विश्वास होना चाहिए, एक ही नाव पर के ऊपर हमेशा हमें चढ़ना चाहिए। और गुरुजी हमेशा तो कहा करते थे कि विष्णु वैष्णो देवी वाली माता तो मेरी ही हैगी। तो संगत जी, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और मैं तो सुनकर भी हैरान रह गई कि और जब मैंने उस आंटी से बातचीत की तो सच में वो आंटी वैष्णो देवी जा रहे थे। गुरु महाराज तो सब कुछ जानते हैं, उनसे क्या छुपा हुआ है। और इतनी सुंदर जर्नी गुरुजी के साथ चली है, बहुत-बहुत प्यारी जर्नी। और संगत जी, हमेशा ऐसा ही होता था कि अगर कोई सैटरडे को कोई पार्टी में जाना है तो बच्चे भी हम भी उस पार्टी को मिस कर देते थे, क्योंकि हमें गुरुजी के पास जाना होता था। क्योंकि सैटरडे हमारा दिन था गुरुजी के पास जाने का, तो कोई भी मिस नहीं करना चाहता था संगत जी। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी बात गुरुजी ने बहुत प्यार से समझाई संगत जी। मेरे छोटे बेटे के 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं साथ में वो एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहा था। तो संगत जी, जैसा कि मैं कार्ड्स खेलती हूँ तो मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मी आप 2-3 घंटे चले जाते हो तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कभी कोई बेल बजती है, कभी कोई फ़ोन की घंटी बजती है, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैंने कहा कि बेटा मैं जाती तो 2-3 घंटे के लिए ही हूँ और बाकी समय तो मैं घर पर रहती हूँ। संगत जी, इतनी सी चीज़ को भी गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे से समझाई एक दिन कि ये संगत जी, हम लोग एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और अभी गुरुजी किचन के पास ही बैठे थे, अपने चोले में नहीं थे। और तभी गुरुजी ने एक आंटी को खड़ा किया और कहा कि तू आंटी तू अपना सत्संग सुना। पहले वो गुरुजी के सामने खड़ी हुई और फिर बाद में गुरुजी ने उसकी डायरेक्शन चेंज करा दी। वो वहीं और खड़ी हुई और फिर उन आंटी को गुरुजी ने बिल्कुल मेरे सामने खड़ा कर दिया। और वो जो सत्संग उन्होंने सुनाया संगत जी, वो सत्संग बिल्कुल मेरे लिए था। वो उन आंटी ने सत्संग में बताया कि मैं कार्ड्स खेला करती थी और गुरुजी मुझे पहले ही बता दिया करते थे कि आंटी आज तू इतना जीतेगी और इतना हारेगी। और फिर आंटी ने कहा कि एक दिन गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि आंटी तेरे बच्चों को तेरी ज़रूरत है, तू बच्चों पर ध्यान दे। और मुझे वो बात समझ में आ गई। और संगत जी, यह सत्संग मेरे लिए ही था। उस दिन बच्चे भी कहने लगे कि मम्मी देखो गुरुजी ने आपको समझा दिया, वो सत्संग आपके लिए ही था। तो मैंने कहा कि हाँ बेटा, मैं समझ गई। ये सत्संग जो था गुरुजी ने मेरे लिए ही सुनवाया था। कि संगत जी, वो 6-8 महीने मैं बिल्कुल बच्चे के साथ ही रही और बिल्कुल भी बाहर नहीं है गई। और मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए 12th में और गुरुजी महाराज की कृपा से उसका एडमिशन हुआ और वो आज जहाँ पर भी है बहुत-बहुत अच्छा है, बहुत मौज में है। और गुरुजी की कृपा से मौज में है, बहुत अच्छा कर रहा है। गुरुजी ने इतनी छोटी-सी बात भी इतने तरीके से दिमाग में डाली संगत जी। इट इज़ सच एन अमेजिंग थिंग संगत जी। ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं जो अपनी आपकी डेली रूटीन की समस्याओं को भी समझाते हैं। यह सब कुछ गुरुजी की ही कृपा से है। ऐसे संगत जी, 14 मई 2001 सन को गुरुजी अपना चोला छोड़ने से पहले मंदिर में आए और उस दिन जब हम मंदिर में आए तो हमने देखा कि बहुत सारी संगत बाहर निकल रही है। तो जो भी आंटी बाहर सेवादार आ रहे हैं थे, कहने लगे कि नहीं, नहीं आंटी, आज दर्शन जो है बाहर से ही करो। तो मेरे अंकल कहने लगे कि थोड़ी दूर तक जाने दो, हम लोग वापस आ जाएँगे। तो सेवादार कहने लगे कि ठीक है, शिव जी की मूर्ति तक जाओ फिर आ जाना, क्योंकि आज गुरु जी की यहीं से आज्ञा है। और शिव की मूर्ति के पास हम पहुँचे, अभी माथा ही टेक ही रहे थे कि देखा कि गुरु जी बाहर आ गए। तो गुरुजी के साथ फिर और भी संगत बाहर आ गई। फिर संगत ने सुधा आंटी से कहा कि आंटी गुरुजी भी आ गए हैं और हम लोग भी मंदिर में बैठना चाहते हैं। और सुधा आंटी ने गुरुजी से पूछा और फिर गुरुजी ने संगत को अंदर बिठाया और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने बहुत-बहुत ब्लेसिंग दी, काफ़ी समय को पास बिठाया, बुलाया और बहुत ब्लेसिंग दी। उस दिन आज्ञा लेने वाली सबसे लास्ट थी मैं। और जैसे मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी तू मेरे कॉल आंदी नहीं? तो मैंने कहा कि हाँ, गुरुजी मैं पहले आपके पास नहीं आती थी। तो गुरुजी कहने लगे, तन मन खींच के अपने कॉल ले आया। तो मैंने कहा कि हाँ जी गुरुजी, आप मुझे खींच के अपने पास ले आए। वो वाक़ई में आपके पास नहीं आती थी। तब तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि ना आंटी, 9-10 की तेनू मेरे कोल आके कैसा लगता है संगत जी, अब मैं क्या कहूँ? गुरुजी, यहाँ तो आके तो मुझे
मेरा घर मिल गया। तो गुरुजी कहते हैं कि चल आंटी आज मत्था टेक तेनू मैनू। और उस दिन संगत जी गुरुजी ने वो स्पेशल ही मुझसे मत्था टिकवाया था। गुरुजी ने कहा मत्था टेक आगे, आगे वेखी चल मैं तेनू किन्ना भाग लगाना, मैं मेरे कितने भाग्य बदल दूंगा, मैं तेरी कितनी ऐश कराने वाला हूँ। और वो सारे गुरुजी महाराज के वर्ड्स मेरे दिल दिमाग पर लिखे हुए हैं। और संगत जी जो गुरुजी ने 2002 से लेकर 2007 तक मेरी ऐश करवाई वो तो है ही, लेकिन 2007 के बाद तो गुरुजी ने मेरी बहुत-बहुत ऐश करवाई। उसे मैं वर्ड्स में बता भी नहीं सकती कैसे हमारे दिन बीत रहे हैं, कैसे हमारी रातें बीत रही हैं। बस सब कुछ बहुत सुंदर ही है, बहुत ही सुंदर है। इतनी सुंदर जर्नी गुरुजी ने दी है कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। गुरुजी ने मंदिर में भी सैटरडे सेवा दी, संडे से को भी, वेडनेसडे को भी गुरुजी महाराज की कृपा से सेवा मिली। और वो 2 दिन गुरुजी ने बहुत हमारी ऐश करवाई। संगत जी हम में एक चीज़ सोचती हूँ, गुरुजी ने मुझे यह कहा कि आंटी मैं तेनू खींच के अपने कोल ले आया तो आंधी नहीं सी। संगत जी मुझ में ऐसी क्या चीज़ है जो गुरुजी महाराज मुझे खींच कर अपने पास ले आए? मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ। गुरुजी के वो वर्ड्स मुझे आज समझ में आते हैं कि क्यों गुरुजी हमारे परिवार को अपने तरफ खींच के ले आए, अपने दरबार में बुलाया। जो चीज़ गुरुजी 20 साल पहले देख गए थे वो आप हमने देखी है। बहुत-बहुत मुश्किल टाइम मेरे परिवार के ऊपर आया संगत जी। मेरा एक बच्चा बहुत बीमार हुआ और उसकी बीमारी गुरुजी महाराज की कृपा से कटी और यह सब गुरुजी ने बहुत पहले ही देख लिया था। इसलिए गुरुजी ने हमें खींच के अपने पास बुलाया, घर बनवाया और इसी घर में बच्चे की बीमारी भी कटवाई और उसकी बीमारी के टाइम पर मुझे दर्शन दिए, बच्चे को छोड़ दर्शन दिए और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर परेशान होकर के रोती थी। तो मैंने कहा गुरुजी से रोते-रोते कि गुरुजी आप तो कह रहे थे कि मैं तेरे भाग बदल दूँगा, मैं तेरे बारे न्यारे करवा दूँगा, मैं तो बहुत मुश्किल से देख रही हूँ। और संगत जी गुरुजी ने एकदम ही कृपा की और मेरे बच्चे की पूरी तरीके से ठीक कर दिया। और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और देखा कि गुरुजी बहुत तेज़ी से घर के अंदर आ रहे हैं और गुरुजी ने कंधे के ऊपर वो सफाई करने वाला कोई कपड़ा रखा हुआ है और फटाफट गुरुजी घर की सफाई कर रहे हैं। और थोड़ी देर में गुरुजी के किचन में चले जाते हैं और वहाँ चाय बनाने लगते हैं। तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और कहती हूँ, "गुरुजी चाय प्रसाद मैं बना देती हूँ।" बस संगत जी यही मेरा ड्रीम था। और जब मेरी मेड आती थी सफाई के लिए तो मैं उसे रोज़ कहती हूँ कि, "तू यहाँ से सफाई कर, वहाँ से सफाई कर।" तो वो मेरी मेड मुझे कहने लगी कि आंटी आपको क्या हो गया? आप इतनी सफाई क्यों करवाने लगे? तो घर तो पूरा साफ पड़ा हुआ है। तो मैंने उनसे बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी मेरे सपने में आए थे, तो मैं चाहती हूँ कि कहीं पे भी कोई गंदगी ना हो। और संगत जी मेरी जो मेड है, वो बहुत गुरुजी से जुड़ी हुई है। उसका कभी भी मैं अपने अभी आपको सत्संग सुनाती हूँ, तो एक दिन वो मुझे कहती है कि आंटी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। गुरुजी जो है ना वो आपके घर से बीमारी लेकर गए हैं, आपके घर में कोई मिट्टी तो है नहीं। संगत जी उस दिन मुझे समझ में आया कि वाक़ई में गुरुजी हमारे घर से सारी बीमारी दूर कर गए। गुरुजी ने बहुत-बहुत कृपा की, गुरुजी ने बच्चे को इतना को ठीक किया, इतना-इतना शुकराना है कि आज मेरे पास शब्द नहीं है। ये जो मेरे मेड हैं, इसका मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। जब हम गुड़गाँव में अपना घर बनवा रहे थे तो मेरी मेड और इसके हस्बैंड को हम चौकीदार रखा हुआ था। और संगत जी मेरी मेड जो है इसको बच्चा होने वाला था, इसका एक बच्चा ऑलरेडी था। संगत जी 2017 में जब हम लोग गुड़गाँव में शिफ्ट हुए तो मैंने गुरुजी महाराज का दरबार लगाया। तो मेरी मेड मुझे कहने लगी कि आंटी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ बताओ क्या बात है? जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी मेड प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा हमारे घर में ही हुआ। तो मुझे कहती है कि आंटी आप जानते हो कि मेरा छोटा बेटा आपके घर पे ही हुआ है। तो कहने लगी कि जब ये बच्चा हो गया तब मैं इतनी परेशान, इतनी घबरा रही थी, इतनी घबराहट मुझे हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उस टाइम पे मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इतने में एक सफ़ेद कपड़े में बिल्कुल गंजे आए और दरवाजे का सहारा लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, तो कहती है कि आंटी मैं इतने सालों से सोच रही थी कि ये कौन आए थे जो मेरे साथ हैं। तो कहती है आंटी उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो कहती है कि आंटी जब हम आपके पास आए थे तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था। और संगत जी उसके बारे में आपको बताऊँ तो उसकी पलवल में एक बहुत
बड़ी कोठी है और उसने प्लॉट भी ले रखे हैं और इतना अच्छा दोनों हस्बैंड वाइफ अर्न कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि किसने उसे दर्शन दिए थे और वो बहुत ज़्यादा गुरुजी से जुड़ गई है और जिस बच्चे के जन्म के समय पर गुरुजी वहाँ थे, उस बच्चे को गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है और उसने 12th पास की है और उस बच्चे ने 90% पर के साथ 12th की है। और संगत जी, ये सब कौन कर सकता है भगवान के सिवा? तो गुरुजी ने उस दिन को इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी है, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग उसे दी है कि वह अपने शब्दों में बयाँ ही नहीं कर पाती है। वह आज भी गुरुजी को बहुत-बहुत थैंक्स देती है और कहती है कि मैं आज भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो गुरुजी को याद करती हूँ और मेरी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और संगत जी, वो जो बच्चा पैदा हुआ उस पर गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग है, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और वो मेड कहती है कि मेरी वो कहती है कि आंटी एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है हमारे यहाँ घर में, यहाँ ना तो हमारी जैसी लैंग्वेज बोलता है और ना ही हमारे घर जैसा खाना खाता है। इसे पिज़्ज़ा चाहिए खाने को, इसे बर्गर चाहिए खाने को। मैं बड़ी हँसती हूँ और मैं कहती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, देखना तेरा बच्चा कहाँ से कहाँ जाएगा। और इस बात को मैं मानती भी है और कहती भी है कि स्कूल में इस बच्चे को इतना सब प्रेज़ करते हैं, इतना सब टीचर तारीफ़ करते हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने उसे ब्लेसिंग दी है तो उसके बारे न्यारे तो ही थे। तो संगत जी, मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग है जो सबके ऊपर करते हैं, सबके ऊपर मेरा गुरुजी के श्री चरणों में कोटि-कोटि यही प्रणाम करती हूँ कि गुरुजी यही अरदास करती हूँ कि हम सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी हमेशा की तरह एक सत्संग का शुक्राना से करूँगी। जय गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी।